हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एनटीपीसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कैसे आपको एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट के साथ। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें कि जो हमारा एनटीपीसी एग्ज़ाम है वो जून में होगा, तो आपके पास अप्रैल का पूरा मंथ है, मई का पूरा मंथ है, पूरे 2 महीने आपको मिल रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की होगी, अगर आपको सही गाइडेंस मिले और सही डायरेक्शन मिले तो आप पूरा एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो रिवीजन एंड प्रैक्टिस के साथ। और उससे पहले गाइस मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक की अब तक की सबसे बड़ी सेल चल रही है जिसमें आपको काफ़ी कम प्राइस में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिना मॉक टेस्ट दिए आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो मॉक टेस्ट जरूर दें, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करें, टॉपिक वाइज दें, फुल मॉक दें, जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसका मॉक दें, और जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको एनालाइज करें। आपकी स्पीड, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। तो मॉक टेस्ट ज़रूर ले लेना आप, क्योंकि ये मार्च मंथ की एंड सेल है और इसमें आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो आप लोग इसको परचेज कर लेना। मेरा कूपन कोड अप्लाई कर लेना खुशी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइस, इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आपको अर्थमेटिक का 1 मंथ का शेड्यूल बताने वाली हूँ। देखिए, एग्जाम के लिए जब कम समय होता है तो टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी होती है। हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें ही हम 5 से 6 दिन दे रहे हैं। परसेंटेज का स्टार्ट किया, हमारे इसमें 7 से 8 दिन हो गए परसेंटेज में ही लगे हुए हैं। जब तक क्या होता है, एग्जाम आ जाता है, पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी। तो टारगेट सीरीज फॉलो करने से आपको ये पता होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम से पहले आप कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे, एक टॉपिक को आपको कितना दिन देना है। तो ये टारगेट सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी 99 फी है, 1 ईयर की पूरी वैलिडिटी है, और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड होंगी, जो बेस्ट क्लासेस होंगी वो प्रोवाइड होंगी। पीडीएफ नोट्स भी हमारे आपको इसमें प्रोवाइड होंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, बायलैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। प्रैक्टिस पीडीएफ जो पीवाईक्यू की बुक है, लेटेस्ट जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहे हैं ना, वो सारी बुक की पीडीएफ भी आपको उस टारगेट सीरीज में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। सारा स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ एक जगह ही मिलेगा, और मॉक टेस्ट के लिए भी आपको प्रोवाइड होगा। लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे हमारे डेली। आपको मॉक टेस्ट के लिए भी टारगेट दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से मॉक टेस्ट देने हैं। इसके लिए आप टारगेट सीरीज ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाता है। तो टारगेट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। 1 अप्रैल से पहले करनी है, उसके बाद आप करोगे तो आपके काफ़ी सारे बैकलॉग हो जाएंगे। इसमें हम 0 to एडवांस प्रिपरेशन करेंगे, रिपीटर्स के लिए प्रैक्टिस रहेगी, और बिगनर्स के लिए हमारा पूरा कंसेप्ट जो हमें कंप्लीट करने वो रहेंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हम 1 मंथ के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हम एडवांस मैथ अपना कंप्लीट करेंगे, और इसी तरीके से रीजनिंग और जीके जीएस भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो वीक है हमारा, फर्स्ट वीक का जो टारगेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम जो बेसिक हमारे जो चैप्टर हैं अर्थमेटिक के, जो हमारी अर्थमेटिक की जान है, जब आप ये कर लोगे ना तो आपको बाकी सारे चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे कि हमारा परसेंटेज, तो आपको ये 2 दिन दिए जाएंगे। 2 दिन में आपको सारे परसेंटेज के कंसेप्ट करने हैं। प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे। तो 2 दिन में आप परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। फिर उसके बाद हम करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके लिए भी आपको 2 दिन दिए जाएंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के लिए, और इसमें आपको सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, जो भी इसमें कंसेप्ट लगाए जाते हैं। क्लासेस की लिंक और प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको टारगेट में मिल जाएगी, और क्लास की लिंक जिसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 1 मंथ के अर्थमेटिक के शेड्यूल के बारे में। अर्थमेटिक का वेटेज हमारे एग्जाम में ज़्यादा है एडवांस पार्ट के कंपेयर करें तो, लेकिन आपको एडवांस मैथ्स भी कंप्लीट करना है, क्योंकि एडवांस मैथ्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना अर्थमेटिक के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मंथ का शेड्यूल, कैसे आप 1 मंथ में पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, किस चैप्टर को आपको कितने दिन देना है। इसी तरीके से हम रीजनिंग, जीके जीएस पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा मई का मंथ होगा उसमें हम पूरा अपना एडवांस मैथ कंप्लीट कर लेंगे, और सारा सिलेबस हमारा एग्जाम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा।
तो इसी तरीके से मैं आपको अभी अर्थमेटिक का शेड्यूल बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा जो हमारे बेसिक हमारे जो चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के, जिससे कि हमारा पूरा अर्थमेटिक डिपेंड है और इसके सभी हमारे जो चैप्टर उसमें ये सारे चैप्टर यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट वीक हम रखेंगे अपना बेसिक जो चैप्टर्स हैं वो हमारी अर्थमेटिक की जान है वो हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है हमारा परसेंटेज का चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे। 2 दिन में आप पूरा कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आपको क्लास की लिंक मैं आपको टारगेट में प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी संडे का टाइम दिया जाएगा, जो भी टॉपिक आपके रह जाएंगे वो आप संडे को कंप्लीट कर लेना। इसी तरीके से डे 3 एंड डे 4 में हम करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर। ये हमारा काफ़ी अच्छा चैप्टर है और ये अर्थमेटिक का जो हमारा बेसिक चैप्टर्स है ये इससे हमारा पूरा अर्थमेटिक सॉल्व होता है। तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। 2 दिन में आपको कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से डे 5 एंड डे 6 में हम करेंगे टाइम एंड वर्क। इसमें आप सारे कंसेप्ट सीखोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे और वो आपको क्लास लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें बायलैंग्वेज जिस टीचर ने कंप्लीट करवाया होगा वहाँ से आप सारे कंसेप्ट पढ़ लोगे। इसमें हम बात करें 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से हमारे पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपको डे 7 दिया जाएगा पूरा रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PDF प्रोवाइड हुई, जहां से कि NTPC एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हों। और जो भी हमने इस वीक में कंप्लीट किया है वो आपको पूरा रिवाइज एंड प्रैक्टिस करना है। अब हम सेकंड वीक के टारगेट की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे एडवांस टॉपिक्स रहेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे इतना कम समय हमें इन टॉपिक्स के लिए दिया जा रहा है, चैप्टर्स के लिए दिया जा रहा है, कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अगर आप एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक चैप्टर को आप 7 से 8 दिन दोगे तो आप पूरे मंथ में आप ओनली 2 से 3 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। फिर अगर आप ये सोच रहे हो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे 1 ईयर हो गया है टारगेट देते देते, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि कैसे मैं एग्जाम से पहले और कम समय में प्रिपरेशन करवा सकती हूँ। तो आप वही समझ सकते हो, काफ़ी सोच समझ के काफ़ी रिसर्च के साथ मैं ये सब पूरा टारगेट बनाती हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको दिया है। अगर आपके बैकलॉग हो रहे हैं तो आप सैटरडे संडे को कंप्लीट कर लेना, उस दिन आप अच्छे से कर सकते हो। तो अभी हम डे 8 और डे 9 में जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो होंगे हमारे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपको पूरी कंसेप्ट पढ़ने हैं प्रैक्टिस के साथ। आपको PDF मिल जाएगी, क्लास के लिंक का मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हों NTPC एग्जाम के। इसी तरीके से डे 10 और डे 11 में आपको पढ़ना है एवरेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये आपको कंप्लीट करने हैं। और इसी तरीके से आपको डे 12 एंड डे 13 में आप पढ़ोगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर इसी से देखें तो रिलेटेड हैं, जैसे ट्रेन हो गया, हमारा बूट एंड स्ट्रीम हो गया, तो ये रेसेस एंड गेम्स हो गए। तो ये चैप्टर हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसके कंसेप्ट है वो उन चैप्टर्स में लगते हैं। और फिर आपको डे जो 14 रहेगा हमारा संडे रहेगा इस दिन, तो इसमें आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपने जो भी इस वीक में कंप्लीट किया है, ये चैप्टर्स आपने जो कंप्लीट किए हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो ये आपने जो कंप्लीट किए वो आप इस संडे के टाइम पे कंप्लीट कर लोगे रिवीजन एंड प्रैक्टिस के साथ। अब हम बात करने वाले हैं वीक 3 के टारगेट की। तो एडवांस अर्थमेटिक रहेगा हमारा इसमें हम पढ़ेंगे डे 15 और डे 16 में पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इससे हम देखें तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपको डे 17 एंड डे 18 में टाइम एंड वर्क करना है। इसमें आपका पाइप एंड टंकी वाला टॉपिक आप कंप्लीट करोगे। इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करोगे और इसके ही कंसेप्ट आपके इसमें लगते हैं। तो ये चैप्टर आपका इसमें 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। डे 19 और डे 20 आपका रहेगा रेसेस एंड गेम्स के लिए। ये 2 दिन में आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। और डे 21 में आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा और मॉक टेस्ट देना है आपको। तो ये आपका है वीक 3 का टारगेट। इसी तरीके से अब हम बात करें वीक 4 के टारगेट के बारे में। तो इसमें आपका डे 22 एंड डे 23, तो इसमें आपको करना है ट्रेन का पूरा चैप्टर कंप्लीट। 2 दिन में आपको ये करना है कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। क्लास लिंक मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको टारगेट सीरीज में प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। डेली टारगेट्स आपको इसमें प्रोवाइड होंगे, क्योंकि अभी आप वीडियो देख लोगे फिर उसके बाद आप ये बंद कर दोगे, भूल जाओगे। और टारगेट सीरीज को ज्वाइन करोगे, डेली टारगेट मिलेंगे आपको, अगले दिन का पहले ही शेड्यूल मिल जाएगा, उसको टारगेट करने में आपका माइंड है जो लग जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वीडियो तो अभी आप देख लोगे, बंद कर दोगे, उसके बाद सारी बातों को आप दिमाग से निकाल दोगे। सो अब हम डे 24, डे 25 में जो करेंगे
2 दिन आपको बूट एंड स्ट्रीम के लिए दिया जाएगा। इसमें आप कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। और फिर अब हमारे पास बचे हैं 5 दिन। इस महीने में हमारे पास 5 दिन और बच जाएंगे। इसमें आप टेस्ट एंड रिवीजन कर लोगे। इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और हर दिन आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं। और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उनको एनालाइज करो और उनसे आपको सीखना है, जिससे कि आपकी जो मिस्टेक्स है वो दोबारा नहीं हो पाए। आपको अपना वीक एरियाज पता होना चाहिए, कहाँ किस टॉपिक से आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। तो इनको आपको क्या करना है, बार बार उनको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस। उसी पार्ट के आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो आपका वीक एरिया है उस पर आपको फोकस करना है। 5 डेज आपको इसके लिए दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो भी टॉपिक आपका वीक है वो, जहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। फाइनल हम रिवीजन करेंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा मंथ रहेगा उसमें हम एडवांस पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये था आपका अर्थमेटिक का पूरा कंप्लीट शेड्यूल जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। इसी तरीके से पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, रिवीजन करना है। और आप देख सकते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे तो वो सभी आपको टारगेट सीरीज में कंप्लीट करवाया जाएगा। सो गाइज, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टारगेट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और वैसे तो मैं इसमें काफ़ी कुछ बताना चाहती थी, मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबी हो रही है, इस वजह से अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप देख सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हरे कृष्णा सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, न्यू हो आप तो सब्सक्राइब भी कर लेना।